हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में कॉनकॉर्ड पार्ट 2 को अपन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केवल उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि कॉनकॉर्ड होता क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। आज इसको अपन रूल बाय रूल एक एक करके नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके, लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, तो जब मैंने आपको कॉनकॉर्ड की बात कही थी तो अपन ने लास्ट वीडियो में यही देखा था कि एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमेशा ध्यान में रखना साथियों, इफ़ यू आर स्टडिंग अ लैंग्वेज, आप भाषा का अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें हमेशा ये ध्यान में रखना कि उसके दो सेंट्रल एलिमेंट होते हैं। जो मैंने आपके टेंस का जो वीडियो मैंने आपको बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि उसका सब्जेक्ट पहला और उसकी वर्ब, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो हमेशा एक सेंटेंस का सेंट्रल एलिमेंट होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वर्ब। वर्ब जो होती है वो मेन एलिमेंट होती है। सब्जेक्ट हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट हो सकता है कभी आए नहीं आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी वर्ब नहीं है। तो वर्ब पे हमेशा हमें फोकस करना है। तो अपन ने बात की थी कॉनकॉर्ड की, तो मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हमें प्रयोग करनी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर अपन देखें, आप सेंटेंस देखिएगा, सुनील प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है अपना, सुनील। तो आपने वर्ब कौन सी की, प्लीज, आपने एज लगाया पीछे। क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपना कैसा है, सिंगुलर है। दूसरा अगर सेंटेंस अपन देखेंगे, सुनील एंड भावेश प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो अपना सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, दो हो गए। एक तो सुनील हो गया और एक भावेश हो गया। तो अपन ने जो वर्ब है वो कौन सी यूज़ की, प्लूरल यूज़ की। अपन ने एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था, संज्ञा के पीछे एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, क्रिया के पीछे एस या ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, जयदीप वर्क्स हार्ड। ये सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट कौन सा हुआ अपना, जयदीप, ओके। सिंगुलर है तो आपने वर्ब जो यूज़ की वो कौन सी की, सिंगुलर। जयदीप एंड भावेश, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट जो हो गया वो अपना प्लूरल हो गया, तो आपने वर्ब जो यूज़ की वो कौन सी की, प्लूरल। ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, वर्ब कौन सी हुई, सिंगुलर। वी गो टू स्कूल, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं। तो यहाँ पर वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो क्रिया भी जो यूज़ हुई वो कौन सी हुई, प्लूरल यूज़ हुई, ओके। तो अपन को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है सबसे पहली बात। देखिए दोस्तों, रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप इसको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ओके। आगे देखते हैं अपन, इफ सेकंड रूल से इसको रूल की तरह देखना है इसको, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय एंड इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन, वर्ब विल बी प्लूरल। मतलब एंड से जुड़े हुए अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाते हैं, तो जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, बहुवचन होगी। लेकिन अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं और अगर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, तो सब्जेक्ट जो होगी वो सिंगुलर होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स। अब ये देखिए, दो नाउन है यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों अलग अलग देशों को रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए फिर यहाँ पर अपन ने जो वर्ब यूज़ की वो कौन सी की, आर। देखिए दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सिंसियरली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को ही ध्यान रखना आप, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने गलत टिक की, इसका खामियाजा बहुत भारी पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्रमोद एंड सुधीर हैव डन देयर ड्यूटीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रमोद अपने आप में अलग है, सुधीर अपने आप में अलग है। तो आपने जो है यहाँ पर वर्ब यूज़ की वो कौन सी की, हैव, अपने प्लूरल, ठीक है ना। इसी तरह से सुनील एंड सुशील वर्क टुगेदर, यहाँ पर भी देखिए आप आपने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। और इसी तरह से राम एंड श्याम, यहाँ पर भी आप देखोगे आपने डू का प्रयोग किया, आपने बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया। तो अगर दो कोई नाउन है, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं और अगर वो अलग अलग व्यक्तियों की ओर इशारा करते हैं, तो अपन को वर्ब हमेशा कौन सी यूज़ करनी है, प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, इफ दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, ओके, इफ टू nouns are connected by and refers to the same person, verb will be singular। ठीक है, जैसे कि आप इसको अच्छे से समझना दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आता है। इफ, इसके अंदर क्या होता है कि इफ डिटर्मिनर्स आर, अगर दोनों नाउन के आगे डिटर्मिनर यूज हुआ है तो आप समझ लेना कि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग वस्तु हैं या जो भी है। लेकिन अगर किसी एक के आगे डिटर्मिनर यूज हुआ है, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों के आगे यूज हुआ है तो वो दोनों अलग अलग हैं, अगर एक के आगे यूज हुआ है तो वो दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर दो संज्ञाएं एन से जुड़ी हों, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें तो एक वचन क्रिया, अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करें तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग अपन करेंगे। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनर को अपन ध्यान में रखना है। डिटर्मिनर दोस्तों एक अलग टॉपिक है, मैं एक अलग वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। लेकिन अपन यहाँ यही बात कहेंगे कि आर्टिकल इन द सेंस, है ना। अभी अपन इसको केवल आर्टिकल के तौर पर देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। माई फ्रेंड, इस सेंटेंस को पूरी अच्छे तरीके से देखना, माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना दो नाउन है, यहाँ फ्रेंड है और यहाँ बेनिफैक्टर, ये भी नाउन है, ठीक है ना। दोनों हैं, इन दोनों के आगे डिटर्मिनर यूज हुआ है, एक यहाँ भी हुआ है और एक यहाँ भी हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के आगे डिटर्मिनर यूज हुआ है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। एक व्यक्ति मेरा दोस्त भी है और एक दूसरा व्यक्ति है वो मेरा फ़ायदा करने वाला कोई बेनिफैक्टर है। तो आपने जो वर्ब यूज़ की वो कौन सी की, है। इसको विशेष ध्यान से देखना दोस्तों, दोनों के आगे क्या हुआ है, दोनों के आगे डिटर्मिनर का यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर माय हुआ, यहाँ पर भी माय हुआ, एक और दो, तो अपन ये कहेंगे, इसलिए ये बहुवचन हो गया। तो वर्ब जो आई वो कौन सी हुई, हैव। दूसरा भी देख सेंटेंस देखना आप, द पोइट एंड द टीचर हैव कम, कवि और शिक्षक आए हैं। अब देखना दोनों के आगे आपने किसका यूज़ किया, द का। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक कवि है और एक शिक्षक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की वो कौन सी की, हैव। तो यहाँ पर आप इसको देखना, दोनों संज्ञाओं के आगे डिटर्मिनर है, इसलिए दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो बहुवचन क्रिया हुई। अब इन दोनों सेंटेंस को ही आप यहाँ पर देख लीजिए, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब यहाँ क्या हुआ देखो, माय फ्रेंड माय बेनिफैक्टर, लेकिन यहाँ पर माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक जगह तो डिटर्मिनर यूज़ किया है, दूसरी जगह किया है नहीं किया है।
इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सेम हुए, एक ही व्यक्ति हुए। जो व्यक्ति मुझसे आया है, हैज़ कम, वो मेरा दोस्त भी है फर्स्ट थिंग, और वो मेरा बेनिफैक्टर भी है भगवान कृष्ण की तरफ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो मेरा दोस्त भी है, वो मेरा बेनिफैक्टर भी है। तो ये दोनों क्या हुआ, सिंगुलर हुए, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति। तो अपन ने किसका यूज़ किया है, इसका। इसी तरह ये सेंटेंस देखिए आप, द पोइट एंड द टीचर। यहाँ पर क्या हुआ, एक तो कवि भी आया है और एक टीचर भी आया है, तो आपने हैव का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, द पोइट एंड टीचर, इसका मतलब जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया है वो कवि भी है और वो एक शिक्षक भी है। तो यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया, हैज़ का, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो एक संज्ञा के आगे ही डिटर्मिनर है, इसलिए एक वचन क्रिया हैज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। मैं केवल 2 रूल्स ही बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इस परिस्थिति में मुझे भी नहीं लगता कि शायद आप लंबे वीडियो देखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं इसी को सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।